ओके चलिए तो फिर क्लास 11 रेडॉक्स रिएक्शन एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे। अच्छे खासे क्वेश्चन है इसके अंदर, अच्छे अच्छे लेवल के आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है ना। आई होप कि आपने रेडॉक्स रिएक्शन में थियरी पार्ट, रेडॉक्स कैसे सॉल्व होता है, ये सारी चीजें आपने बहुत अच्छे से सीख ली है, तो अब आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज अच्छे से कर पाओगे। चलिए बच्चों, तो पहला सवाल क्या आया देखिए। तो पहला सवाल जो आपके स्क्रीन के ऊपर आया है वो कुछ ऐसा कहता है कि असाइन करो ऑक्सीडेशन नंबर टू दी अंडरलाइन एलिमेंट। चलिए अंडरलाइन एलिमेंट को हमें ऑक्सीडेशन नंबर देना है। चलिए सबसे सिंपल, सबसे पहले आपने यही तो सीखा होगा, है ना। तो पहला है आपका NaH2PO4। क्या है भाई? पहला है आपका NaH2PO4, उसमें हमें असाइन करना है फॉस्फोरस को ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए तो यहाँ पे आपके पास एक सोडियम है, 2 हाइड्रोजन है, एक फॉस्फोरस है और 4 ऑक्सीजन है, और सबको मिला के कोई चार्ज नहीं है। ओवरऑल कंपाउंड आपका न्यूट्रल है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब कुल मिला के ये हो जाएगा आपका 0। चलिए सोडियम का स्टेट रहता है +1, हाइड्रोजन भी रहेगा आपका +1 स्टेट में, प्लस फॉस्फोरस। चलिए ऑक्सीजन का नॉर्मली होता है -2 स्टेट, दैट इज इक्वल टू 0। आप जैसे ही इसको सॉल्व करोगे बच्चों, तो फॉस्फोरस कितना आएगा आपका? ये -8, ये +3, बचा -5, सामने गया तो फॉस्फोरस का स्टेट होगा इसके अंदर +5। राइट, इसके क्वेश्चन में आपका फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा भाई? +5 होगा। चलो दूसरा देखते हैं। NaHSO4 में हम फाइंड करना चाहते हैं सल्फर का। क्विकली जाएंगे हम इन सारी चीजों के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे एक सोडियम, एक हाइड्रोजन, एक सल्फर, 4 ऑक्सीजन, कुल मिला के मुझे ओवरऑल न्यूट्रल दिख रहा है, तो चार्ज इज 0। सोडियम इज 1, हाइड्रोजन इज ऑल्सो 1, सल्फर फाइंड करेंगे, ऑक्सीजन इज -2, दैट इज इक्वल टू 0। This is 1 plus 1 2 plus sulfur. This is -8 is equal to 0. On simplifying, you will get sulfur is equal to +6. कितना सिंपल है ना। चलिए थर्ड वन, इफ यू सी द थर्ड वन, so in the third one I can see H2P2O4, H2P2O7 है, sorry, H2P2O7, and you want to find the number of the phosphorus, right? चलिए हमें phosphorus का नंबर निकालना है, let's find it out. I can see 4 hydrogen, 2 phosphorus, 7 oxygen, all together there is no charge overall, that is 0। चलो फॉस्फोरस +1 होता है, तो 4, सॉरी हाइड्रोजन होता है +1, तो 4 हाइड्रोजन मिला के हो जाएगा आपका 4 इंटू +1, 2 इंटू फॉस्फोरस, 7 इंटू ऑक्सीजन होता है -2, दैट इज इक्वल टू 0। चलो ये हो गया -14, ये हो गया +4, तो आपका बच्चों 2 फॉस्फोरस को मिला के कितना बचा? 2 फॉस्फोरस को मिला के हो जाएगा आपका +10। अब सामने जाएगा ना ये -14 +4, तो एक फॉस्फोरस का रहना है +5। चलो अगला सवाल, नेक्स्ट इज K2MnO4। चलिए मैं जो देख पा रहा हूं यहाँ पे डी कंपाउंड के अंदर K2 है, एक Mn है, 4 ऑक्सीजन है, कुल मिला के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब 0। पोटेशियम अल्कली मेटल है, उसके पास एक ही स्टेट होता है +1, नॉर्मल ऑक्साइड है, ऑक्सीजन होगा -2। सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो आपका Mn कितना आ जाएगा? ये -8 और ये +2, -6 सामने जाएगा तो Mn का हो जाएगा +6 स्टेट। ओके, मैं अगला देख पा रहा हूँ CaO2, उसमें मुझे ऑक्सीजन निकालना है। CaO2 में ऑक्सीजन निकालना है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ पे एक कैल्शियम है और 2 ऑक्सीजन है, ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये हो जाएगा 0। अभी कैल्शियम आता है आपका ग्रुप 2 में, अल्कलाइन अर्थ मेटल। आपने रूल्स में लिखा है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल के पास एक ही स्टेट होता है, दैट इज +2 इंटू 2 इंटू ऑक्सीजन, दैट इज इक्वल टू 0। तो 2 ऑक्सीजन को मिला के हो गया आपका -2, तो एक ऑक्सीजन का कितना हो गया बच्चा यहाँ पे? -1, मतलब ये पेरोक्साइड है। ऑक्सीजन -1 स्टेट में क्या कहते हैं हम उसको? हम कहते हैं पेरोक्साइड, वी कॉल इट पेरोक्साइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, NaBH4, NaBH4। चलिए आई कैन सी एक सोडियम, एक बोरॉन, 4 हाइड्रोजन, कुल मिला के हो गया 0। अब यहाँ पे देखिएगा एक ट्रिक है इसके अंदर, सोडियम तो +1 ही रहता है, ये हो गया आपका बोरॉन। अब जो आपका हाइड्रोजन होता है ना बच्चों, हाइड्रोजन के पास चॉइस होता है, इट कैन आइदर हैव +1 स्टेट और इट कैन हैव -1 स्टेट। बोलिए इसके अंदर आपका हाइड्रोजन आप +1 स्टेट में लोगे कि -1 स्टेट में लोगे? तो यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन है ना, वो -1 स्टेट में रहने वाला है। क्यों?
क्योंकि सोडियम पॉजिटिव एलिमेंट होता है, बोरॉन भले नॉन मेटल है बट बोरॉन इज कंपैरेटिवली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को ही नेगेटिव बनना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन विल एक्सिबिट -1 स्टेट, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, एंड ओवरऑल इज 0, राइट। तो ये हो गया आपका B-3 इक्वल टू 0, सो यू विल गेट बोरॉन हैज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3। कितना होगा आपका, बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है यहाँ पे +3, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोरॉन इज +3, राइट। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट कंपाउंड जो मैं देख पा रहा हूँ विच इज H2S2O7। चलिए अब तो मैं बहुत क्विकली काम करूंगा। 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन होता है +1, 2 सल्फर है जो हम फाइंड करना चाहते हैं, 7 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का होता है -2, ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0, तो 2 सल्फर का मिला के कितना हो जाएगा, ये -14 + 2 -12, सामने गया तो +12, तो एक सल्फर का रहना है बच्चों यहाँ पे +6, कितना रहेगा एक सल्फर का यहाँ पे +6 रहेगा। चलिए आखिरी देखते हैं बच्चों, एंड पे आ गए हम, KAlSO4 ट्वाइस इंटू 12H2। अब देखो इतना सारा लिखा है ना इसके अंदर, मैं पूरा कंसीडर करूंगा ही नहीं, इसमें मैं शॉर्टकट मारूंगा। शॉर्टकट ये है मेरा कि ये SO4 है, SO4 मतलब सल्फेट आयन, और आपको सल्फेट आयन का चार्ज पता होगा कि सल्फेट आयन होता है SO4-2। सल्फेट आयन क्या होता है, SO4-2। आप पूरा करके लिखोगे तो भी आपका आंसर वही आने वाला है जो इतने से आएगा। तो सल्फेट इज SO4-2 आयन, अब उसमें है एक सल्फर, 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है बच्चों -2 स्टेट, दैट इज इक्वल टू, देखो SO4 के ऊपर ओवरऑल चार्ज है -2, तो दिस इज -2। आई होप यू आर गेटिंग द थिंग। मैं ऐसे भी कर सकता था, पोटेशियम +1, एल्यूमिनियम +3, उसके बाद ऑक्सीजन का -2, यहाँ पे हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन -2, मैं ऐसा सॉल्व करता तो भी मेरा आंसर तो यही आने वाला था। सल्फर मेरे पास कितना आता, -8, सामने जाएगा तो +8, 8 में से 2 गया तो सल्फर आएगा +6, आपका आंसर यही आने वाला था। मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट यूज कर लिया कि सल्फेट आयन है SO4, SO4 का चार्ज होता है -2, तो मैं वहीं से निकाल देता हूँ सल्फर का, मुझे क्यों ज्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका पहला क्वेश्चन जहां पे हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर प्रस्थान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइन एलिमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड हाउ डू यू रैशनलाइज दिस रीजन। चलिए इसका रीजन आप किस तरह से रैशनलाइज करने वाले हो, देखिएगा बहुत ही ध्यान से। ओके, तो ये आपका पैराडॉक्स के अंदर हमने कुछ एग्जांपल किए थे। तो अगर मैं आपको पहला बताऊं KI3, आप नॉर्मली फाइंड करो कितना आएगा, देखो एक K है, 3 I है ना, कुल मिला के कोई चार्ज नहीं है तो 0। K के पास तो एक ही चॉइस होता है +1, I हमें फाइंड करना है ना, दैट इज इक्वल टू 0। तो मुझे दिख रहा है कि 3I इज इक्वल टू -1, तो मेरे पास एक I का आ जाएगा -1/3। अब नॉर्मली ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में नहीं होता है, ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में नहीं आता है, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर इंडिकेट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आधे पौने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन पूरा ही ट्रांसफर होता है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको स्ट्रक्चर में काम करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये जो आपका KI3 है ना, राइट, तो KI3 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है K, और अंदर जो आपका I3 है ना उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है मोलेक्युलर आयोडीन I2, और उसमें एक और आयोडीन जो है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है। कैसे जुड़ा होता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो ये आपका I3 का स्ट्रक्चर है कि I3 के अंदर ये जो आपको I दिख रहा है ना, ये वाला I2, ये आपका मोलेक्युलर आयोडीन है। क्या है भाई ये आपका मोलेक्युलर आयोडीन है, दिस इज मोलेक्युलर आयोडीन I2। क्योंकि ये मोलेक्युलर है ना तो ये रहेगा फ्री स्टेट में, तो इन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बच्चा, 0 है, बिकॉज ये दोनों आयोडीन मोलेक्युलर फॉर्म में है तो 0 रहेगा। और ये आपका आयोडीन आयन के फॉर्म में है, I- के फॉर्म में, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1, राइट। तो यहाँ पे आप देखो तीनों मिला के कितना हो गया, 0 0 -1, दैट इज -1, और फिर ये तीनों के बीच में इक्वली शेयर हो जाएगा, तो आपका इक्विवेलेंट रह जाएगा -1/3। तो यहाँ पे आप इसको जस्टिफाई कैसे करोगे, तो इन I3 माइनस molecule 1 I minus ion is combined with molecular iodine I2 by which bond, by coordinate covalent
बॉन्ड बाय कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये कंबाइन हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। चलो दूसरा है बच्चों H2S4O6। H2S4O6, अब नॉर्मली ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। चलो कितना आएगा, 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होता है +1, 4 सल्फर जो हम फाइंड करेंगे, 6 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है -2, कुल मिला के हो गया 0 बिकॉज ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो 4 सल्फर को मिला के कितना हो जाएगा बच्चों आपका, -12 + 2 -10, सामने जाएगा तो +10। तो एक सल्फर का आ रहा है 10/4 मतलब 2.5, मतलब यहाँ भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, राइट, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर इस तरह से फ्रैक्शन में नहीं आता है। तो यहाँ भी आपको स्ट्रक्चर का नॉलेज होना चाहिए, राइट। तो जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे ना H2S4O6 का, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, ये 4 सल्फर ऐसे लाइन में रहेंगे, राइट। उसके पास टोटल 6 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन विल अरेंज लाइक दिस। ये स्ट्रक्चर्स आपको याद रखने हैं, हाँ, धीरे धीरे जैसे ही आप पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर पढ़ोगे ना, ये सारा आपको धीरे धीरे आता जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे आप देखोगे बच्चों, तो आप महसूस करोगे कि यहाँ पे आपका ये ऑक्सीजन -2 स्टेट में होता है, ये ऑक्सीजन भी -2 स्टेट में होता है, ये ऑक्सीजन भी -2 स्टेट में होता है, हाइड्रोजन होता है +1, सेम एज हियर, -2 -2 -2 +1, राइट। आई कैन सी ये जो सल्फर है ना, वो दोनों तरफ सल्फर से ही जुड़ा हुआ है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0 होगा। ये कितने स्टेट में रहेगा, 0। सेम एस ये वाला जो सल्फर है वो भी दोनों तरफ सल्फर से जुड़ा है, तो ये भी 0 स्टेट में रहेगा, राइट। जबकि आप ये सल्फर की बात करोगे तो आप देखो उसके आजू बाजू ये -2 -4 -6 और +1 कितना हो गया, -6 + 1 -5। तो ये जो सल्फर है वो +5 स्टेट में होगा। इन सारे चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये वाला सल्फर +5 स्टेट में होगा। सेम एज यहाँ वाला भी जो सल्फर है वो भी किस स्टेट में होगा बच्चा लोग, +5 स्टेट में होगा। तो आपको जो दिख रहा है वो एक्चुअली है नहीं, राइट। यहाँ पे क्या होगा, हियर 2 sulfurs are in 0 oxidation state, 2 sulfur atoms are in 0 oxidation state, while 2 sulfur atoms are in +5 oxidation state, right, while 2 sulfur atoms are in +5 स्टेट। तो कुल मिला के कितना हो गया, देखो चारों सल्फर को मिला के गिनो, 5 0 0 5 दैट इज 10, और वो 10 फिर इक्वली शेयर हो जाएगा, एवरेज कितना हो जाएगा, +2.5, दैट इज एवरेज। चलो तीसरा कंपाउंड क्या है बच्चों, तीसरा है Fe3O4। इसके बारे में तो हमने डिस्कशन किया था। ओके, मैं जो देख पा रहा हूं यहाँ पे 3 Fe है, 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन होता है -2, दैट इज इक्वल टू 0। तो आप Fe का अगर फाइंड करोगे ना तो आपका +8/3 आएगा, Fe का स्टेट। वापस फ्रैक्शन आया, तो मैंने आपको सिखाया था कि ये Fe3O4 जो है वो मिक्स्ड ऑक्साइड है। मिक्स्ड ऑक्साइड इसलिए बिकॉज इट इज अ मिक्सचर ऑफ FeO एंड Fe2O3। It is the mixture of FeO and Fe2O3, that is the mixed oxide, right। जहां पे ये FeO में ऑक्सीजन -2 होगा, तो ये वाला Fe उसको बैलेंस करने के लिए +2 रहेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन -2 होगा, देखो 3 ऑक्सीजन मिला के आपको दोनों का इंडिविजुअली निकालना है, इस ऑक्साइड और इस ऑक्साइड का। ये ऑक्साइड में से Fe +2 स्टेट में मिला, और ये ऑक्साइड में से अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन -2 स्टेट में होगा, 3 ऑक्सीजन मिला के हो जाएगा -6। कितना हो जाएगा, 3 ऑक्सीजन मिला के -6 हो जाएगा, राइट। और ये 2 Fe को मिला के फिर +6 रहेगा, तो एक Fe का कितना होगा, यहाँ पे +3 होगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। 3 ऑक्सीजन मिला के -6, तो उसको बैलेंस करने के लिए 2 Fe का भी +6 होना चाहिए। तो एक Fe रहने वाला है +3 स्टेट में। किस स्टेट में रहेगा भाई, एक Fe +3 स्टेट में। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट क्या लिखोगे बच्चों, आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखोगे कि हियर 1 Fe इज इन +2 स्टेट, 1 Fe is in +2 स्टेट, एक Fe +2 स्टेट में है, एंड अदर 2 Fe is in +3 स्टेट, अदर 2 Fe is in +3 स्टेट। इसीलिए उनका मिला के एवरेज कितना हो जाएगा, तीनों मिला के 8 हो गया ना, 2 3 3,
8, जो तीनों के बीच में एवरेज करोगे तो फिर 8/3 आएगा। चलो चौथा कंपाउंड ऑर्गेनिक है, CH3 CH2OH, राइट, CH3 CH2OH। चलिए अगर आप इसको समझना चाहते हो तो इसका पहले कंबाइंड फॉर्मूला देखो क्या होगा। 2 कार्बन है, C2, हाइड्रोजन कितना है 3 2 1 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, राइट, 2 + 6 + 1 इस तरह से होगा। तो अगर आप इसको कंबाइन करो बच्चों तो आई कैन सी 2 कार्बन एटम्स आर देयर, 6 हाइड्रोजन एटम्स आर देयर एंड 1 ऑक्सीजन एटम इज देयर, एंड कुल मिला के रहेगा ये 0। कुल मिला के कितना रहेगा भाई, ये 0 रहने वाला है, ठीक है। चलो तो कार्बन का हो जाता है +1, ऑक्सीजन होता है -2, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका 2 कार्बन मिला के कितना हो रहा है भाई, 2 कार्बन मिला के हो जाएगा ये +6 - 2 दैट इज +4, है ना। +6 - 2 कितना होगा आपका +4 होगा, +4 सामने गया तो -4। तो यहाँ पे आपका कार्बन का स्टेट आ रहा है -2। एक कार्बन का स्टेट कितना आ रहा है यहाँ पे -2 आ रहा है, कार्बन -2 स्टेट में आया, बराबर। अब ये पॉसिबल नहीं है, ओके। तो जब आप इसका भी स्ट्रक्चर देखोगे ना तो स्ट्रक्चर से आपको फिर इसका सही सही फॉर्मूला पता चलेगा। ये आपका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है -2। अब जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे ना CH3 CH2OH का, तो स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, देखो CH3 CH2 O, एक सेकंड ना, O के साथ H, CH3 CH2OH, इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बना, राइट। तो अब आप पहले एटम की जब ऑक्सीडेशन नंबर की बात करोगे ना, इफ यू टॉक अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस एटम, आई विल कॉल इट C1। चलो मैं उसके आजू बाजू जो एटम जुड़े हैं ना, उस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर लिखता हूँ जो आजू बाजू जुड़े हैं वो, राइट। तो उसके अंदर आपको क्या क्या दिख रहा है बच्चों, उसके अंदर आपको दिख रहा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होता है +1, ये भी हाइड्रोजन है, ये होता है +1, ये ऑक्सीजन है जो होता है -2, और ये हाइड्रोजन जो होता है +1, बराबर है, ओके। चलिए तो इन सबको मिला के देखिए कितना हो रहा है, 1 + 1 + 1 दैट इज 3, 3 में से 2 गया तो कितना होगा, 3 में से अगर आपका 2 गया तो कितना होगा बताओ, 3 में से 2 गया तो कितना होगा आपका 1 wait a second, right, now here this carbon atom, see this carbon atom is combined on one side with this CH3 group, और ये जो आपका CH3 ग्रुप होता है ना, ये CH3 ग्रुप पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। अब आगे जाके ये पढ़ोगे कि CH3 हैज द नेचर ऑफ डोनेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो CH3 का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। तो अगर आप C1 कार्बन की बात करोगे, फॉर C1 कार्बन, इसको हमने 1 नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप C1 कार्बन की बात करोगे तो वो कितनी तरफ जुड़ा हुआ है, देखो एक +1 है दैट इज ऑफ CH3 ग्रुप, फिर हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3, 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है उसके पास, 3 × +1, ठीक है। और आपके पास ऑक्सीजन है OH-, ओके। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो एक और यहाँ पे हम छोटा सा एक लॉजिक लगा देंगे कि ये जो पूरा OH है ना उसको आप -1 कंसिडर कर लो, ओके। तो यहाँ पे आपका O हो गया -2 और H हो गया +1, राइट। कुल मिला के ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से जब आप पहले एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे ना C1 का, तो कितना आ रहा है, देखो C1 का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा आपका 4, कितना हो रहा है 3 4 5 5 - 2, ओके। एक काम करते हैं, इसको वापस लिखते हैं, ये जो कंपाउंड है ना उसको वापस लिखते हैं, थोड़ा सा इधर खिचड़ी खिचड़ी हो गया है, ओके। थोड़ी सी खिचड़ी क्लियर करते हैं इसकी, चलिए थोड़ी खिचड़ी क्लियर करते हैं, है ना, नहीं तो फिर आप लिखते वक्त तकलीफ में आ जाओगे। चलो लेट मी जस्ट मेक इट क्लियर। तो मैं देख पा रहा हूँ C1 एटम कितने से जुड़ा है, C1 एटम इज अटैच्ड विथ, C1 एटम इज अटैच्ड विथ कौन कौन से ग्रुप है उसके साथ, एक CH3 ग्रुप है, आप देख सकते हो इस कार्बन के साथ एक CH3 ग्रुप है बड़ा सा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, फिर उसके पास 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, और एक OH ग्रुप है, और एक है उसके पास OH ग्रुप, OH ग्रुप खुद नेगेटिव होता है -1, है ना, ओके। तो अभी आप करो, चलो तो यहाँ पे CH3 का, हैंस फॉर C1 एटम व्हाट यू कैन राइट, हैंस फॉर C1 एटम एक CH3 है, CH3 का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1, ठीक है। 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1,
एक OH है, OH का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1 और एक कार्बन एटम है जिसको हमने C1 कहा है, दैट इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करना, आपका C1 का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा -2। पहले कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है आपका? -2 आ रहा है, राइट। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द फर्स्ट कार्बन एटम इज -2। ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए, तो आपका ये कंपाउंड था कुछ इस तरह से। आगे आ गए हम तो। चलिए, ये आपका कंपाउंड था, इस तरह से आपका कंपाउंड था CH3 CH2OH, दिस वाज अ कंपाउंड। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमने अभी निकाला, दैट वाज -1। अभी इसकी बात करते हैं, व्हाट अबाउट दिस वन। सो इफ आई टॉक अबाउट दिस कार्बन एटम, लेट मी कॉल इट कार्बन नंबर 2। अगर मैं इसको C2 नाम दे दूं, ये कलर मुझे मजा नहीं आ रहा, मेक इट येलो। तो अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, 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 और एक तरफ बड़ा सा ग्रुप है CH2OH। अब ये क्योंकि CH2OH के अंदर आपका OH माइनस ग्रुप है, तो इसीलिए पूरा जो CH2OH है ना, ये पूरे CH2OH का ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा -1। पूरे CH2OH का कितना रहेगा? -1 रहेगा। देखो आप इजीली समझ सकते हो, ऐसा आपका ग्रुप है, राइट, CH2OH। ये दोनों हाइड्रोजन का होता है +1। आपने अभी आगे निकाला बच्चों, कार्बन था -2 और ये OH होता है -1, तो ये +1 और ये -2 कट हो जाएगा, है ना। तो बचा कितना? OH माइनस का। ओवरऑल पूरे ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर बचता है आपका -1, राइट। तो ये CH2OH का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -1 है। CH2OH का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है भाई? -1 है, राइट। तो चलो, हाइड्रोजन का +1 आपको इसी तरह करना होता है ऑर्गेनिक में, यहाँ, ओके। तो आप गिनो, चलो, ये कार्बन का कितना होगा? तो +1 +1 +1 दैट इज +3, और ये -1 +3 -1 कितना बचा? +2। तो ये कार्बन क्या होगा? -2 होगा, राइट, ओके। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि C2 कार्बन, ये वाला कार्बन, दिस इज C2, C2 कार्बन इज अटैच विथ, आपको ये जस्टिफाई करना था इसलिए मैं इतना लिख रहा हूँ डिटेल में, हाँ। C2 कार्बन इज अटैच विथ 3 हाइड्रोजन एटम्स and 1 CH2OH group and 1 CH2OH group, राइट। तो इसीलिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा ये C2 कार्बन। C2 कार्बन 3 हाइड्रोजन एटम है, तो 3 बार +1, एक वो CH2OH ग्रुप है उसका -1, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये कार्बन भी हो गया -2। तो यहाँ पे दोनों कार्बन का इंडिविजुअली भी -2 ही आ रहा है और एवरेज भी -2 ही आ रहा था, ठीक है। चलो, अभी एक और कंपाउंड आपको दिया है ऑर्गेनिक में, आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो थोड़ा सा ऐसा काम करना पड़ता है। चलिए, CH3 COOH, पहले डायरेक्ट फाइंड करते हैं। तो आई कैन फाइंड देयर इज 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन। चलिए, पहले डायरेक्ट निकालते हैं। तो 2 कार्बन एटम, 4 हाइड्रोजन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम, कुल मिला के हो गया ये 0, राइट। चलिए, मुझे कार्बन निकालना था। हाइड्रोजन होता है +1 और ऑक्सीजन होता है -2। ये तो पूरा 0 हो गया, मतलब यहाँ पे आपका कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो हमें ये चेक करना है कि क्या दोनों कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है कि फिर एवरेज 0 आ रहा है। दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। चलो, तो अगर आपको ये आंसर निकालना है तो आपको वापस जाना पड़ेगा इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। तो अगर आप स्ट्रक्चर की बात करोगे, दैट इज CH3, ये हो गया CH3, और COOH आपने 10th में पढ़ा होगा, इस तरह से होता है COOH, दिस इज COOH, राइट। चलिए, दोनों कार्बन की इंडिविजुअली बात करेंगे। पहले बात करते हैं ये फर्स्ट कार्बन के बारे में, एंड दिस इज सेकंड कार्बन। तो मेरा C1 कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? C1 कार्बन किस किस से अटैच है? इट इज अटैच्ड विथ, तो आप देखो C1 कार्बन के साथ एक तरफ ये पूरा ग्रुप है CH3, एक ऑक्सीजन है और एक OH ग्रुप है ना। C1 कार्बन के आजू बाजू एक CH3 है, एक ऑक्सीजन है और एक ये OH ग्रुप है। चलो, कुल मिला के सबको मिला के फाइंड करते हैं कितना आने वाला है। तो CH3 ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर मैंने आपको बताया था +1 होगा, OH का होगा -1 और ये नॉर्मल ऑक्सीजन है जिसका होगा -2। चलिए, कुल मिला के देखते हैं। तो CH3 का है +1, ऑक्सीजन का है -2, OH का है -1 और बाकी बचा एक कार्बन जिसको हमने C1 नाम दिया, दैट इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने पे आपका C1 का ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है +2। कितना आ रहा है भाई आपका? C1 का जो C1 का ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 आ रहा है। देखिए ध्यान से, हाँ, ये कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आया,
C2 का कितना आएगा, राइट। इफ यू वांट टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द C2, राइट, तो C2 कार्बन, लेट्स कॉल इट C2, में लिखा ही है, तो C2 कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, तो मैं देख पा रहा हूं कि मेरा जो C2 कार्बन है, C2 कार्बन जुड़ा हुआ है, इट इज अटैच्ड विथ 3 हाइड्रोजन एटम है उसके आजू बाजू, और एक है COOH, बराबर। अब COOH को एनालिसिस करो, COOH में क्या हुआ, ऑक्सीजन -2 आया था, और ये कार्बन आया है +2, और ये पूरा OH मिला के होता है -1, है ना। तो ये -2 +2 तो कट हो जाएगा, तो पूरा ये जो ग्रुप है COOH, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना बचेगा, -1 बचेगा। चलो, तो 3 हाइड्रोजन, 3 × +1, एक COOH ग्रुप जिसका -1 है, और एक कार्बन है जिसको हमने C2 कहा है, दैट इज इक्वल टू 0, तो C2 का ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है -2। तो यहाँ पे एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया था आपका, 0 आया था। देखो, दिस इज एवरेज, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया था भाई आपका, 0 आया था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है ना, यहाँ पे दोनों का इंडिविजुअली ऑक्सीडेशन नंबर +2 एंड -2 है, और एवरेज कितना हो रहा है भाई, 0 हो रहा है। दिस इज द लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जब भी ऐसे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आए ना, यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। क्या क्या आपको ध्यान रखना है, देखो मैं लिख देता हूँ ताकि आगे जाके आपको कोई दिक्कत ना हो। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि, अरे बाप रे बहुत खतरनाक कलर है ये तो, लेट्स टेक अ लाइट कलर। चलिए, आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपका CH3 ग्रुप होता है ना, ये CH3 पूरे ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, और CH3 के अंदर जो कार्बन होता है ना, उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, बराबर है। फिर आपका जो CH2OH ग्रुप होता है अल्कोहल का, ये पूरे ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, पूरे ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1 होता है, और उसके अंदर जो कार्बन है उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा -2। कितना होगा, उसके अंदर जो कार्बन है उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा -2, राइट। एंड इफ यू टॉक अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, तो COOH में पूरे ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, और उसमें जो इंडिविजुअल कार्बन है ना COOH का, राइट, वो COOH के अंदर जो कार्बन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2, बराबर। तो इतना आपको डेटा ख्याल रखना है, इससे आप और कंपाउंड को भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा, बहुत टाइम चला गया। जस्टिफाई दैट द फॉलोइंग रिएक्शंस आर रेडॉक्स। चलिए, कितना सिंपल है, रेडॉक्स जस्टिफाई करना है। रेडॉक्स मतलब एक का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, दूसरे का रिडक्शन होना चाहिए। तो आप ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो सबका। CuO प्लस हाइड्रोजन विल गिव यू Cu प्लस H2O। चलिए, ऑक्सीडेशन नंबर अब ज्यादा टाइम लिए बिना फाइंड करेंगे। ऑक्सीजन -2, कॉपर +2 होगा। हाइड्रोजन फ्री स्टेट में है, किसी से जुड़ा नहीं है तो 0। कॉपर फ्री स्टेट में है, जुड़ा नहीं है तो 0। ऑक्सीजन -2, यहाँ पे हाइड्रोजन कंबाइन हो गया तो +1। आप देख सकते हो बच्चों, हाइड्रोजन 0 स्टेट में से बढ़ के हो गया +1, मतलब ये हो गया ऑक्सीडेशन। और ये आपका जो कॉपर था वो पहले +2 में था, और वो +2 में से 0 हो गया, उसका हो गया रिडक्शन। तो क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन है आपका। कौन सा रिएक्शन है ये आपका, रेडॉक्स रिएक्शन है, बिकॉज ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोथ आर टेकिंग प्लेस। चलिए, उसी तरह से हाँ क्विकली एकदम, अभी ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम। Fe2O3 प्लस 3CO, इट विल गिव यू 2Fe प्लस 3CO2। ओके, चलिए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन होगा -2। आप सिंप्लीफाई करना बच्चों, Fe आपका +3 आ जाएगा। ऑक्सीजन -2 होगा, कार्बन आएगा आपका +2 स्टेट में। Fe फ्री हो गया तो 0 हो गया। ऑक्सीजन -2, 2 ऑक्सीजन है तो कार्बन आएगा +4। चलिए, मैं पहले देख पा रहा हूँ Fe पहले जो +3 में था वो भाई साहब 0 में आ गया, घट गया उसका नंबर, तो उसका हो रहा है रिडक्शन। और कार्बन जो पहले 2 में था उसका प्रमोशन होके 4 में आ गया, तो कार्बन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो एक स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक स्पीसीज का रिडक्शन हो रहा है, मतलब दिस इज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स का मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है आपको। 4BCl3, 3 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विल गिव यू B2H6, ठीक है। 3 LiCl, 3 AlCl3, दिस इज 2। चलिए, ऑक्सीडेशन नंबर बहुत सारे स्पीसीज है, कोई टेंशन नहीं लेना है। क्लोरीन -1 होता है, 3 क्लोरीन को संभालने के लिए बोरॉन बनना पड़ेगा +3। लिथियम अल्कली मेटल है, उसका +1 ही स्टेट होता है, राइट। हाइड्रोजन यहाँ पे क्योंकि मेटल के साथ जुड़ा है, दोनों मेटल है लिथियम एंड एल्यूमिनियम,
तो हाइड्रोजन को नेगेटिव बनना पड़ेगा ऑब्वियसली, तो 4 हाइड्रोजन, एक का होगा -1, राइट, तो आपको एल्यूमिनियम डेफिनेटली +3 बन जाएगा। चलिए B2H6, यहाँ पे हाइड्रोजन रहने वाला है +1 स्टेट में, तो आपका बोरॉन हो जाएगा -3। आप सिंप्लीफाई कर सकते हो ना, 6 हाइड्रोजन मिला के +6, तो 2 बोरॉन का मिला के -6, तो एक बोरॉन का होगा -3। ओके, लिथियम क्लोराइड, क्लोरीन इज -1, लिथियम हैज टू बी +1, कोई सवाल ही नहीं है। AlCl3, Cl इज -1, एल्यूमिनियम इज +3। चलिए आप आइडेंटिफाई करिए किसका नंबर बढ़ रहा है और किसका नंबर घट रहा है। तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ बोरॉन का नंबर देखो +3 से -3 हो गया, बोरॉन का डिमोशन हुआ। बोरॉन का नंबर घटा मतलब बोरॉन का क्या हो रहा है बच्चा, रिडक्शन हो रहा है। ओके, और कोई है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो? यस, हाइड्रोजन। यू कैन सी हाइड्रोजन का ही क्या हो रहा है, -1 से +1 हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। बराबर है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, एंड दैट इज व्हाई दिस इज द रेडॉक्स रिएक्शन, राइट। कौन सा रिएक्शन है भाई, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला तो बहुत सिंपल है, 2K + F2 विल गिव यू 2KF। ओके, यहाँ पे K किसी के साथ जुड़ा नहीं है, फ्री है तो 0, F2 भी किसी के साथ जुड़ा नहीं है तो 0। जैसे ही दोनों जुड़ गए, फ्लोरीन -1 हो जाता है, क्लोरीन पोटेशियम +1 हो जाता है। 0 से +1 तो पोटेशियम का हुआ ऑक्सीडेशन, 0 से -1 तो फ्लोरीन का हुआ रिडक्शन। दोनों हो रहा है, मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन है। आपको स्टेटमेंट लिख देना है, नहीं लिखोगे और ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। 4NH3 + 5O2 4NO + 6H2O। चलिए, अमोनिया, हाइड्रोजन होगा आपका +1, नाइट्रोजन होगा 3 हाइड्रोजन को संभालने के लिए -3, ऑक्सीजन फ्री है तो 0, ऑक्सीजन कंबाइन है -2 स्टेट में, नाइट्रोजन रहेगा +2, ऑक्सीजन कंबाइन है -2, हाइड्रोजन है आपका +1 स्टेट में बिकॉज कंबाइन है। मैं देख पा रहा हूँ पहला तो नाइट्रोजन जो -3 से जा रहा है भाई +2 इंक्रीज हुआ तो ऑक्सीडेशन, राइट। और दूसरा मैं देख पा रहा हूँ ऑक्सीजन जो 0 में था, जहां से उसका -2 हो गया, 0 में से -2 हो गया, मतलब ये हो गया रिडक्शन। तो ये जितने भी रिएक्शन थे उन सब के अंदर ऑल दिस रिएक्शंस कंटेन both oxidation and reduction, hence is all are redox, hence all these are redox reaction, right। okay, चलिए